घर में उस समय केवल भीम और कुंती ही थे। तभी उस ब्राह्मण के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं, जिसने उन्हें आश्रय दिया था। कुंती वहां गई और कारण पूछा। आंसू भरे स्वर में ब्राह्मण ने एक चक्रपुर को आतंकित करने वाले बकासुर की कहानी सुनाई। माता, इस वर्ष हमारी बारी आई है। मैं अपनी पत्नी को नहीं भेज सकता, ना ही अपने छोटे बच्चों को। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं स्वयं जाऊंगा। ब्राह्मण की पीड़ा देखकर कुंती ने बिना देर किए कहा, महानुभाव, आप चिंता न करें। आपकी जगह मेरा पुत्र भीम उस राक्षस के पास जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। अरे, ये कैसे संभव है? हम अपने प्राण बचाने के लिए अतिथि के पुत्र को बलि कैसे दे सकते हैं? ये महापाप होगा। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। कुंती मुस्कुराकर बोली, आप भीम को साधारण मत समझिए। वो अनेक राक्षसों का वध कर चुका एक महान वीर है। बकासुर उसके सामने कुछ भी नहीं है। भीम उसे मारकर सुरक्षित लौट आएगा। मुझे पूरा विश्वास है। आप निडर होकर भोजन तैयार कीजिए। अंततः कुंती की बात मानकर ब्राह्मण तैयार हो गया। भीम ने भी माता की आज्ञा स्वीकार कर उत्साहपूर्वक उस राक्षस का वध करने की तैयारी की। उधर भिक्षा से लौटे धर्मराज और अर्जुन ने देखा कि भीम के चेहरे पर एक अलग ही चमक है, मानो किसी युद्ध की उत्सुकता। उन्होंने पूछा, माता, भीम इतना प्रसन्न क्यों है? उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा दिख रही है। क्या बात है? तब कुंती ने सारी घटना बताई। पुत्र, जिस ब्राह्मण ने हमें आश्रय दिया है वो बड़ी विपत्ति में है। आज उसके घर से किसी एक को बकासुर के लिए भेजना है। इसलिए मैंने वचन दिया है कि उसकी जगह भीम जाएगा। ये सुनते ही धर्मराज स्तब्ध रह गया। माता, ये कैसा निर्णय है? उन्होंने हमारी सहायता की है, पर क्या हम अपने प्राणों से भी प्रिय भीम को उस राक्षस के मुख में भेज देंगे? यदि भीम को कुछ हो गया तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तब कुंती ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, भीम उस राक्षस का आहार बनने नहीं जा रहा। वो उसे सदा के लिए मुंह बंद कराकर लौटेगा। मुझे अपने पुत्र की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है और यहां ब्राह्मणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। आगे क्या हुआ जानने के लिए भीम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।